एक बार टाइगर श्रॉफ का इंटरव्यू लिया किसी ने और उससे पूछा कि यार टाइगर श्रॉफ तुम यार इतना बेहतरीन डांस करते हो, मतलब एकदम फ्लॉलेस डांस डांस करते हो, तुम्हारे डांस के एक भी स्टेप में ना कोई गड़बड़ नहीं होती यार, मतलब ऐसा क्या जादू है कि तुम इतना परफेक्शन के साथ डांस करते हो। तो टाइगर श्रॉफ का जवाब क्या था पता है? टाइगर श्रॉफ ने ये कहा कि सर 15 साल, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 15 साल रोज 6 घंटे 15 साल लगातार रोज 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे बिना किसी ब्रेक के, हार्डली एक आध ब्रेक लिया होगा बीच में। इतनी प्रैक्टिस की है मैंने डांस की, इतनी प्रैक्टिस की है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब मैं शुरू में डांस करना शुरू कर जब मैंने शुरू के 15 20 25 दिन जब मेरे पिताजी ने मेरे डांस का टीचर लेके आया और कहा कि यार टाइगर तुमको डांस करना है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। टाइगर श्रॉफ ने कहा कि सर मैं सोच ही नहीं रहा था, मतलब मेरे को लग रहा था कि डांस से डिफिकल्ट चीज़ कुछ है ही नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, शुरू के जब 3 दिन मैंने डांस कर लिया तो मैंने अपने पिताजी जैकी श्रॉफ को बोल दिया कि पिताजी मैं डांस नहीं कर सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। उसके पिताजी ने बोला ये बेड़ू तेरे को डांस करना पड़ेगा, अगर तेरे को इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो तेरे को डांस करना पड़ेगा। और उन्होंने फिर 2 दिन का ब्रेक लिया। 2 दिन तक तो मतलब वो बोले कितनी डिफिकल्ट चीज़ है यार, ये पैर ऐसे करो, ये हाथ जब इधर आता है फिर इसको ऐसे लेके जाओ, ऐसे करो। तो टाइगर श्रॉफ वॉज लाइक कि उसने 3 दिन के बाद प्रैक्टिस करना मतलब क्विट ही कर दिया था 2 दिन। फिर उसके पिताजी ने वापस इसको एनकरेज किया एंड देन ही स्टार्टेड। फिर उसको थोड़ा बहुत 2 3 दिन के बाद जमने लगा और उसके बाद आज हम सबके सामने टाइगर श्रॉफ है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना तो हम लोग भी एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं और चीज़ें हमको क्लियर नहीं होती। मतलब हमने 2 बार पढ़ा और हमको समझ में नहीं आया, तीसरी बार पढ़ा समझ में नहीं आया, चौथी बार पढ़ा समझ में नहीं आया, तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि यार छोड़ दो यार, कुछ नहीं होने वाला, ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है, ये अपने बस की बात नहीं है, सीएस अपने बस की बात नहीं है, पढ़ाई अपने बस की बात नहीं है, कंपनी लॉ अपने बस की बात नहीं है, टैक्स अपने से नहीं बनेगा, कॉस्ट अपने से नहीं बनेगा, अकाउंट्स अपने से नहीं बनेगा, अपने बस की बात है ही नहीं। और इसलिए बच्चों 80% लोग सीएस कोर्स में फेल होते हैं, सीएस कोर्स उतने अच्छे से कर नहीं पाते, जब शुरू किया है तो बराबर से ख़त्म नहीं कर पाते, एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुरू के 2 3 दिन में जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों, वो डर जाते हैं। बच्चों आप अगर कभी जिम गए हो या आपने साइकिलिंग की है या कोई भी डिफिकल्ट टास्क आपने किया है ज़िंदगी में, तो मुझे एक चीज़ बताइए, जब लाइफ में आपने पहली बार साइकिल चलाई थी बच्चों, जब मैंने सबसे पहली बार कार चलाई थी ना, तो मैंने सोचा था कितना डिफिकल्ट काम है यार, ये कितना डिफिकल्ट काम है। मतलब आपको सामने भी देखना है, बोनट भी देखना है, राइट भी देखना है, लेफ्ट भी देखना है, गियर भी देखना है, स्टीयरिंग भी देखनी है, सब कुछ। एक आदमी भलता कैसे इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करेगा? मुझे इतना डिफिकल्ट लगा कार चलाना, मेरे को लगा कि मैं जीवन में कभी चला ही नहीं पाऊंगा। और बच्चों आज मैं आंख बंद करके कार चलाता हूँ बच्चों, चाहे कोई भी कार, चाहे BMW हो या क्विड हो या कोई भी कार हो। सो बच्चों सेम टाइगर श्रॉफ आज की डेट में बच्चों आंख बंद करके डांस करता है। बच्चों सेम मैंने कंपनी का जब पढ़ा था तो मुझे लगा था इतनी सारी इंग्लिश है, इतने सारे वर्ड्स हैं, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन, स्टिपुलेशन, प्रोवाइजो, ये वो। बच्चों मुझे लगता था कि लाइफ में इससे डिफिकल्ट चीज़ कुछ है ही नहीं। बच्चों अगर मैं वहाँ पे अगर लॉ पढ़ना छोड़ देता, कंपनी लॉ पढ़ना छोड़ देता बच्चों, तो जीवन भर में शायद आपको दुष्यंत जैन नहीं मिल पाता, मैं कहीं रिक्शा चला रहा होता या फिर किराने की दुकान लगाई होती या कपड़े की दुकान, जो जैन लोगों का फेवरेट काम है, मैं वो कर रहा होता। तो बच्चों इनिशियली चीज़ें, बच्चों जो बच्चे नए आते हैं सी सेट करने के लिए, उनको शुरू में लगता है यार काफ़ी डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा। जो बच्चे एग्जीक्यूटिव करते हैं उनको लगता है कंपनी लॉ डिफिकल्ट है, टैक्स डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा। और अगर वो बच्चे छोड़ दें बच्चों, पढ़ाई करना छोड़ दें, वो बच्चे वहाँ पे अगर हार मान के छोड़ दें, तो बच्चों वो हमेशा कभी भी टाइगर श्रॉफ नहीं बन सकते बच्चों। दे वुड एंड अप बीइंग फरदीन खान और समथिंग, कि भाई शुरू में थोड़ा सा डिफीट मिला, शुरू में थोड़ी सी परेशानी हुई और अपन ने छोड़ दिया। सो बच्चों याद रखिए, कई लोग बच्चों जो जॉब करते हैं सीएस करने के बाद, उनको स्टार्टिंग की सैलरी खराब मिलती है बच्चों आई डोंट नो, बट समवेयर इफ आई गेट अ चांस, मैं देव बाजपेयी जी से भी ज़रूर पूछूंगा कि सर आपकी स्टार्टिंग की सैलरी क्या थी। तो देव बाजपेयी जी का पैकेज आज की डेट में 7.5 या 6.5 करोड़ रुपए है। तो उनसे अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं उनसे पूछूंगा कि सर आपकी स्टार्टिंग सैलरी डायरेक्टली आपको 1 लाख रुपए महीने की मिली थी कि आपकी भी स्टार्टिंग सैलरी 20 25 या 30 हज़ार ही थी? एंड देन आप उनका कभी आंसर सुनना बच्चों। बहुत जल्दी मैं ट्राई करूंगा कि देव सर से मैं कॉन्टैक्ट करूं और उनसे पूछूं कि सर आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट है ना, उनको लगता है कि स्टार्टिंग सैलरी अगर खराब हुई तो पूरा करियर ही खराब है। बच्चों मेरी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 थी, 33,000 के आसपास। तो बच्चों अगर मैं सोचता कि यार मैंने तो 1 लाख रुपए की सैलरी का सपना देखा था और स्टार्टिंग ऐसी हुई, तो बच्चों मैं जिंदगी में कभी मक्वायरी में 12 लाख का पैकेज नहीं ले पाता, मैं टीचिंग में इतना अच्छा नहीं कर पाता। सो बच्चों हमेशा याद रखिए, बच्चों हमेशा याद रखिए, स्टार्टिंग में आपके साथ जो चीज़ें होती हैं ना, भगवान आपको टेस्ट करता है कि आप उस चीज़ के लायक हैं या नहीं है। उसके बाद आप कंटिन्यूस प्रयास करते हैं, कंटिन्यूस मेहनत करते हैं, रोज़ आप अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते हैं और उसके बाद आपके सारे सपने ईश्वर जो है वो पूरे करता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, इनिशियल में, शुरुआत में अगर कोई चीज़ डिफिकल्ट लगे तो बच्चों आप कभी लाइफ में मोदी जी का पहला भाषण सुन लेना, आप बोलोगे क्या भाषण। आप संदीप महेश्वरी का पहला मोटिवेशनल स्पीच सुन लेना, आप उल्टी कर दोगे, ऐसा स्पीच था।
सो बच्चों लाइफ में जो पहली चीज़ होती है ना बच्चों, वो डिफिकल्ट होती है। हम प्रैक्टिस करके हर एक दिन अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। सो बच्चों मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा, शुरू में अगर कुछ चीज़ डिफिकल्ट लगे तो कभी हार मत मानना, बस कोशिश करते रहना बच्चों। आप हर दिन इंप्रूव होंगे और आप एक दिन सबसे बेस्ट बन जाएंगे। लव यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू।